हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैं वीडियो नंबर आपको 37 प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आज वीडियो नंबर हम 38 प्रोवाइड करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को जो पढ़ाया गया था वो आपका यही था कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास और आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा, मैंने इनको निकलवा दिया हूँ। तो आज जो अगली वीडियो है आपका संधारित्र पर काम होगा। तो संधारित्र पर आज हम टिप्पणी करेंगे और संधारित्र को हम पढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र के बारे में कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो संधारित्र की ऐसी डिफिनीशन होती है, जब कोई तार एक पर प्लस आवेश एक पर माइनस आवेश एक दूसरे पर समायोजित होते हैं तो उसे संधारित्र कहते हैं। जो मैंने एकदम लास्ट पोजीशन पे लिखा हूँ कि ऐसे संधारित्र एक ऐसे दो चालकों का युग्म है, यानी दो चालकों का युग्म है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो और एक दूसरे के निकट स्थित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर सबसे पहले मैंने लिखा कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर। संधारित्र क्या है, तो कैपेसिटर क्या है इसको हम बताएंगे। लिखा है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। आवेश संचित किया जा सकता है, अर्थात चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। फिर मैंने लिखा माना किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। सपोज करिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्लस है। कोई चालक है, इस पर क्या है, प्लस है, इस पर क्या है, माइनस है। तो अब ये देखिए मैंने यही लिखा किसी चालक को क्यों आवेश देने पर। अब इसको क्यों आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तब चालक की धारिता, जो चालक की धारिता आएगी, तब चालक की धारिता C बराबर क्या आ जाएगी, Q बाई भी आ जाएगी। और जैसे कोई चालक है, जब कोई किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, भी उत्पन्न हो जाएगा। कोई चालक है, चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो विभव भी उत्पन्न हो जाता है। तब चालक की धारिता C बराबर Q बाई क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बाई भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर मैंने लिखाया कि अतः यदि किसी चालक को यदि किसी चालक के विभव को कम कर दिया जाए, जब उसके चालक के विभव को हम क्या कर देंगे, ये जो भी होगा इसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो चालक को उसी विभव पर लाने के लिए, चालक को उसी विभव पर, यानी जो पहले से विभव था, चालक को उसी विभव पर लाने के लिए और उसे कुछ और आवेश देना होगा। ये सपोज करिए मैंने यही लिखा यदि किसी चालक के विभव को कम कर दिया जाए। मान लीजिए जब चालक को मैंने क्यू आवेश दिया तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया, भी उत्पन्न हो गया। जब चालक के विभव को कम कर दिया जाए, यही लिखा कम कर दिया जाए, तो चालक को उसी विभव पर लाने के लिए, चालक को उसी विभव पर लाने के लिए, यानी इसको कम करेंगे तो मान लीजिए भी हो गया। उसी विभव पर यानी पहले जो था विभव भी पर लाने के लिए कुछ और आवेश देना पड़ता है, कुछ और आवेश देना होगा। इस प्रकार चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार चालक की धारिता बढ़ जाएगी। फिर मैंने लिखा संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है। संधारित्र मान लीजिए आपके पास एक संधारित्र है, एक संधारित्र है, ए प्लस संधारित्र है, ए माइनस संधारित्र है, ये क्या है, माइनस संधारित्र। संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिस पर बराबर, ये देखिए दोनों बराबर तथा विपरीत आवेश हो, बराबर है और विपरीत आवेश है और एक दूसरे के निकट स्थित है, ये पास स्थित है। ऐसे धारिता को हम संधारित्र कहते हैं। ऐसे धारिता को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। देखिए
अगली जो हेडिंग है आपकी, अगला टॉपिक है संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या मैंने लिखा, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हो, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है। मान लीजिए मैंने यहाँ एक संधारित्र बना दिया, एक का आवेश क्या है आपका प्लस है, इसका आवेश क्या है प्लस है, इसका आवेश क्या है माइनस है, और इसके बीच का विभवांतर क्या है भी है। इसको हम किसी चालक तार से जोड़ दिए गए हैं, इसको किसी पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, इसको किसी पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो वही मैंने लिखा, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश हो तथा उनके बीच विभवांतर भी हो तो, विभवांतर क्या हो जाए भी हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई भी, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई भी, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई भी हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही लिखा कि संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश हो और उनके बीच विभवांतर क्या हो भी हो, और उनके बीच विभवांतर क्या है भी हो, तो संधारित्र की धारिता C इक्वल क्या हो जाएगा Q बाई भी हो जाएगा। फिर मैंने लिखा संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी कि संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब इसके संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके कई कारक हैं, उसको हेडिंग बना लीजिए आप लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बेटा बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और आपका एक बहुत अच्छा चैनल है पढ़ाई के लिए, जो आपकी ज़िंदगी सुधार सकता है। तो चैनल पर आप लोग
प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तभी इसका आप आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए अब अगली हेडिंग है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं इसको हम लिखेंगे। किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। कौन कौन है? निम्न कारक हैं। नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो देखिए संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। C प्रोपोर्शनल A। देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या हो जाती है? अनुक्रमानुपाती होती है। C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और दूसरा हम निकालेंगे प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो C प्रोपोर्शनल 1/D। C प्रोपोर्शनल 1/D। C प्रोपोर्शनल 1/D। अब तीसरा है प्लेटों के बीच माध्यम पर। प्लेटों के बीच माध्यम पर। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो C
सी प्रोपोर्शनल के, क्या हो जाएगा, सी प्रोपोर्शनल के। तो अब यहाँ दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका एक प्लेट क्या है, एक प्लेट ए है आपका, ये प्लेट ए हो गया, और जो दूसरा प्लेट है आपका ये आपका दूसरा प्लेट है, ये क्या हो गया बी, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो सबसे पहले मैंने वही लिखा, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो इसका क्षेत्रफल होगा उसके क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और दूसरा मैंने लिखा प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी डी के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात सी प्रोपोर्शनल 1/, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, प्लेटों के बीच माध्यम पर, यानी प्लेटों के बीच इसके माध्यम पर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने यही लिखा, संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो जो अगली हेडिंग है आपकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसे हम आप लोगों को कल प्रोवाइड करेंगे, वीडियो नंबर 39 रहेगा। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी जो अगला वीडियो है उसको मैं कल प्रोवाइड करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।